दोस्तों मान लीजिए आपके पास 5 एक्टिविटी वाला एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और आप चाहते हैं कि पांचों ही एक्टिविटी में आप एडमॉब की बैनर ऐड को शो करवाए। तो ऐसे में आप पांचों ही एक्टिविटी में एडमॉब का व्यू डालते हैं और साथ ही साथ कोड करते हैं, यानी कि आप एक काम को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो आप अपने एप्लीकेशन में सही ढंग से कोड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ करने वाले हैं कि कैसे हम एक ही कोड को अलग अलग एक्टिविटीज़ और फ्रेगमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एडमॉब का बैनर ऐड, और हम एक ही कोड लिखेंगे विनर कोड के लिए, और इसी एक कोड की मदद से हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर बैनर ऐड को शो करवाएंगे। ये एक सिंपल सा कोड रहेगा, जैसा आप करते आए हैं वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी है। आप चाहे तो अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर ही डाल सकते हैं। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे और एक एक्टिविटी बनाने जा रहा हूँ, और जहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड एक्टिविटी। तो इसके लिए आपको जाना है न्यू के अंदर। जैसे कि आपको पता ही होगा, एक्टिविटी में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एम्प्टी एक्टिविटी लूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेन की जगह सेकंड, टू को हटा दूंगा। तो इसको फिनिश करते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो एक्टिविटी है वो बन चुका है। तो इस तरीके से आप अलग अलग एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा ऐप बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा है सेकंड एक्टिविटी। तो चलिए जल्द से जल्द हम क्या करते हैं, हमारे जो व्यूल्ड ग्रेडल फाइल है उसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे मैं व्यू बाइंडिंग को एनेबल कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो कंपाइल ऑप्शन है उसके नीचे जाना है, और यहाँ पे लिखना है व्यूल्ड फीचर्स। तो जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखना है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिख देना है व्यू बाइंडिंग, और इसको ट्रू कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा, व्यूल्ड फीचर्स व्यू बाइंडिंग। तो इसको तो हमने ऐड कर लिया है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चलते हैं एडमॉब का, और ये रहा बैनर ऐड। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें बताया जा रहा है, लेकिन हमें जाना होगा पहले एसडीके में, और हमें एसडीके को गेट करना होगा। तो उससे पहले हमें जाना होगा गेट स्टार्ट के अंदर, और वहाँ पे हमें डिपेंडेंसीज मिल जाएगा। तो चलिए डिपेंडेंसीज को कॉपी करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा डिपेंडेंसीज। तो इसको कॉपी करिए और अपने फाइल पे आइए, व्यूल्ड और ग्रेडल फाइल, और आप अपने फाइल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज रहेगा उसको ऐड कर दीजिएगा। और ये जो ये लोग बता रहे हैं कि ये गूगल और मेबन सेंट्रल, ये हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर पहले से ही ये सब इंटीग्रेटेड आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा, आप देख सकते हैं गूगल और मेबल सेंट्रल पहले से ही ऐड किया गया है, और हमें कुछ दूसरे चीज़ों की भी ज़रूरत होगा। तो चलिए वो देख लेते हैं क्या कुछ हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमें ये मेटा डाटा भी चाहिए। तो इस मेटा डाटा को यहाँ से कॉपी करते हैं, और हमारे जो मैनिफेस्ट फाइल है उसके अंदर जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ही हमें डालना होता है इस मेटा डाटा को। और जो वैल्यू है उसको भी आपको डालना पड़ेगा। तो टेस्ट पर्पज़ के लिए हम इसका ही जो डेमो ऐप आईडी है उसको ही ले रहे हैं। आपके केस में आपका जो भी ऐप आईडी रहेगा ऐप का, उसको कॉपी करके आपको यहाँ पे डालना होगा, और इसको आप जो स्ट्रिंग फाइल है उसके अंदर ही आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कि कैसा करना होता है। मैं सिंपली इस कोड को डुप्लीकेट कर रहा हूँ कंट्रोल डी से, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडमॉप ऐप आईडी। और ये जो एडमॉप एड्स है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो ऐप आईडी है उसको पास कर देंगे, और आखिर में मैनिफेस्ट के अंदर आएंगे, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, एट द रेट आपको स्ट्रिंग डालना होगा, और यहाँ पे आपको लिखना है एडमॉप ऐप आईडी जो भी आपने पहले क्रिएट किया था। तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और डायरेक्टली भी आप डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो ये तो हमने डाल दिया है। तो चलिए आप आगे का काम करते हैं, और उसके बाद ये जो मेन फाइल है उसको पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा रूट फाइल है उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं व्यू बाइंड की मदद से। तो इसके लिए हम यह क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से प्राइवेट कर देंगे इसको, और लिखेंगे प्राइवेट। तो प्राइवेट, और उसके बाद आपको लिखना है एक्टिविटी, और एक्टिविटी डालने के बाद आपका जो भी एक्टिविटी का नाम रहेगा, जैसे कि मेरे केस में मेन एक्टिविटी है तो सिर्फ मेन को ही लिखना है। और जैसे ही आप यहाँ पे मेन लिखेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको बाइंडिंग देखने को मिलेगा। आपके केस में हो सकता है कि कुछ इस तरीके से आपने नाम दिया होगा, मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्टिविटी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा एक्स वाई जेड बाइंडिंग, या फिर एक्टिविटी एक्स वाई जेड बाइंडिंग। तो कुछ इस तरीके से आप जाएगा। तो आपको सिंपली एक्टिविटी लिखना है, और नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है, और इसका नाम मैं बाइंडिंग ही रख दूंगा। आप चाहे तो दूसरा नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो सेट कंटेंट व्यू है उसके ऊपर हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा, बाइंडिंग इज इक्वल्स टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, जो भी हमारा एक्टिविटी का नाम रहेगा।
और इसको इन्फ्लेट करना होगा, डॉट इन्फ्लेट। और इसके अंदर हमें यानी कि इस इन्फ्लेट के अंदर हमें पास करना होगा गेट इन्फ्लेटर यानी कि गेट लेआउट इन्फ्लेटर। और ये जो प्रोसेस है मैंने पहले भी वीडियो में बताया रखा है आपको, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है इस सेट कंटेंट व्यू के अंदर बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो भी रूट फाइल है यानी XML फाइल है वो कनेक्ट हो जाएगा इस जावा फाइल के साथ। उसके बाद हमें क्या करना है, जो सेकंड एक्टिविटी है उसके अंदर भी सेम एज इट इज़ काम करना है। तो ये रहा हमारा सेकंड एक्टिविटी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइवेट और एक्टिविटी सेकंड मेन बाइंडिंग आएगा यहाँ पर एक्टिविटी VT। उसके बाद लिखना है सेकंड, देख सकते हैं सेकंड बाइंडिंग आ चुका है। और यहाँ पे हम लिखना है प्राइवेट। तो यहाँ पे ले लेते हैं बाइंडिंग, इसको सेमीकोलन डालते हैं और इसके ऊपर पहले की जगह लिखते हैं यहाँ पे बाइंडिंग इज इक्वल्स टू एक्टिविटी सेकंड बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। इसको सेमीकोलन से बंद करते हैं और इस डॉट लेआउट के अंदर हमें लिखना है बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो हमारा रूट फाइल कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो इंटरनेट परमिशन है वो दे देते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है यूज़र परमिशन और यहाँ पे इंटरनेट लिख देना है और आपका जो इंटरनेट परमिशन है वो ऐड हो जाएगा आपके ऐप पर। इसको बंद करते हैं, स्ट्रिंग फाइल को भी बंद करते हैं। लेकिन स्ट्रिंग फाइल को बंद करने से पहले यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं और जहाँ पे लिख लेते हैं बैनर आईडी लिख लेते हैं। और हम टेस्ट पर्पस के लिए बना रहे हैं तो हम टेस्ट आईडी लेंगे। तो टेस्ट आईडी पाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो एनिमल टेस्ट एड्स है इसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको वो सारे टेस्ट आईडीज़ मिल जाएंगे जो आपको गूगल प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं बैनर के लिए है, तो बैनर को कॉपी करूँगा मैं और इसको यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग से ही बैनर आईडी को लेंगे, हम डायरेक्टली नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने बैनर आईडी डाल दिया है तो इसको क्लोज कर देते हैं, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है इसका। और यह रहा सेकेंड एक्टिविटी, इसका भी ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको और एक क्लास क्रिएट करना होगा। तो चलिए क्लास क्रिएट कर लेते हैं, न्यू जावा क्लास। और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं और ये जो क्लास रहेगा ना इसके अंदर हम वो सभी जो भी मेथड्स है वो स्टोर करेंगे। तो इसके लिए इस क्लास का नाम आप मेथड्स भी डाल सकते हैं या फिर आप कंट्रोल्स वगैरह या फिर कोई भी नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि कंट्रोल में जितना भी आप बनाता हूँ इस क्लास का नाम मैं कंट्रोल ही रखता हूँ। आप चाहे तो मेथड्स भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने नाम दे दिया है कंट्रोल। और इस क्लास के अंदर हम बैनर ऐड का जितना भी कोड रहेगा वो सब कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे। हम डायरेक्टली फ्रेगमेंट या फिर एक्टिविटी के अंदर कोड नहीं लिखेंगे। इसी कोड के मदद से मेन एक्टिविटी या फिर सेकेंड एक्टिविटी में बैनर ऐड को शो कर पाएंगे या फिर आप चाहे तो फ्रेगमेंट में भी शो करवा सकते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं कि कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोड पे चलना होगा और यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे बैनर के अंदर गेट स्टार्ट में चलते हैं। ये रहा हमारा व्यू बैनर ऐड का, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये सब काम अपने जावा कोड की मदद से ही करेंगे, वो भी दूसरे व्यू की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड व्यू का इस्तेमाल किया गया है, हम यहाँ पे लीनियर लेआउट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिस पास करना होता है, कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है जो कि हमें यहाँ पे पास करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वो बना लेंगे एक्टिविटी। तो इसको मैं रख देता हूँ प्राइवेट कर देते हैं इसको, क्योंकि ये रहेगा हमारा कॉन्टेक्स्ट जो कि हम अपने एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट से लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले बनाना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिविटी और उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा ऑल्ट इंसर्ट, तो आपको कंस्ट्रक्टर पहले ही मिल जाएगा। एंटर दबाइए और एक्टिविटी सिलेक्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ओके दबाएंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो भी क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको मेथड बनाने पड़ेंगे, कस्टम मेथड। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड और लोड बैनर ऐड कर लेते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। और उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस डालने पड़ेंगे। और इस लोड बैनर ऐड के अंदर आपको दो चीज़ चाहिए, एक होगा बैनर ऐड के लिए व्यू यानी कि लेआउट और दूसरा चाहिए कॉन्टेक्स्ट। तो इसके लिए मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा या फिर आपको भी लिखना है कुछ इस तरीके से, लीनियर लेआउट और लीनियर लेआउट या फिर आप लेआउट भी लिख सकते हैं। एक हो गया हमारा लेआउट और दूसरा होगा हमारा कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक्टिविटी पास कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कंस्ट्रक्टर के जरिए हम एक्टिविटी को पास करेंगे, तो इसके लिए ये ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एडमॉब का जो जितने भी कोड रहता है वो करना है। तो इसके लिए हमें लिखना है एड व्यू इज इक्वल्स टू न्यू एड व्यू। और इस एड व्यू के अंदर हमें पास करने होंगे हमारा
कंटेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमने पहले ही बना रखा है एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी को यहाँ पे हम पास कर देंगे। उसके बाद हमें बैनर ऐड के लिए आईडी सेट करने होंगे, यानी कि बैनर आईडी का जो भी यूनिट ऐड यूनिट आईडी है वो हमें पास करना होगा। तो इसके लिए हमें लिखना होगा ऐड व्यू डॉट सेट यूनिट आईडी, ऐड यूनिट आईडी, और इसके अंदर हमें अपना जो भी यूनिट आईडी है वो डालना होगा। तो हमारा जो ऐड यूनिट आईडी है हमने स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि जो भी स्ट्रिंग फाइल है उसके अंदर हमने स्टोर करके रखा था। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा एक्टिविटी, क्योंकि हम ये सेपरेट क्लास से एक्सेस कर रहे हैं, तो डायरेक्टली जो गेट रिसोर्स या फिर गेट स्ट्रिंग है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं लिखूंगा भी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्टिविटी डॉट गेट रिसोर्स करने पड़ेंगे, और उसके बाद हमें करने पड़ेंगे गेट स्ट्रिंग। तो हम यहाँ से स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। तो हमारा जो स्ट्रिंग है उसका नाम था वेनर। यहाँ पे हमारा जो भी नाम था मैं एक बार देख लेता हूँ कि नाम क्या था। तो बैनर आईडी आप देख सकते हैं। तो इस बैनर आईडी को यहाँ पे लिखना होगा कुछ इस तरीके से आर डॉट स्ट्रिंग डॉट बैनर आईडी। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो भी आईडी है एडमॉब बैनर ऐड का वो आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो भी बैनर ऐड है उसका साइज भी यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि साइज अगर आप नहीं डालेंगे तो एरर भी आ सकता है। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से एड व्यू डॉट सेट एड साइज, कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आपको साइज डालने पड़ेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ साइज़ मिल जाएंगे बैनर ऐड का। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से आप साइज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा साइज, और इसका लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है। बैनर के लिए वाला लार्ज बैनर, मीडियम, रेक्टेंगुलर। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से साइज़ हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साइज़ डालने पड़ेंगे। तो साइज़ डालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐड साइज, और आप देख सकते हैं ऐड साइज आ चुका है। ऐड साइज लिख के जैसे ही डॉट दबाएंगे आपको यहाँ पे 3 अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे। मीडियम रेक्टेंगुलर जो कि आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा साइज, आपको मैं दिखाता हूँ। यह रहा मीडियम रेक्टेंगुलर में आपको 300 इंटू 250 का जो साइज वो मिलेगा। लार्ज बैनर के अंदर इस तरीके से मिलेगा, और बैनर के अंदर आपको इस तरीके से मिलेगा। तो वही आप 3 साइज यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए जो बैनर है उसका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बैनर आपको लिख देना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमें क्या करना है, जिस भी व्यू के अंदर हम अपने बैनर ऐड को शो करवाना चाहते हैं उस व्यू को भी कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो लीनियर लेआउट है इसको कॉपी करना है, और इस लीनियर लेआउट के अंदर ही हमें अपना जो बैनर ऐड है इसको शो करवाना है। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा लीनियर लेआउट जो भी हमने नाम डाल के रखा था, और उसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा ऐड व्यू, और ये जो ऐड व्यू है उसको पास कर देना है कुछ इस तरीके से, और आखिर में आप सेमीकोलन डाल दीजिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड गेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजना है। तो इसके लिए आपको लिखना है ऐड रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू न्यू ऐड रिक्वेस्ट और डॉट विल्डर डॉट विल्ड। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है ऐड व्यू डॉट लोड ऐड, और ये जो ऐड रिक्वेस्ट है इसको पास कर देना है कुछ इस तरीके से। तो अगर आप ये 6 लाइन का कोड लिख लेते हैं तो आप इसी 6 लाइन के कोड की मदद से आप अलग अलग एक्टिविटी और फ्रेगमेंट्स में अपना जो भी बैनर ऐड है वो शो करवा सकते हैं। तो चलिए आप इस कोड को हम अपने एक्टिविटीज़ के अंदर पास करते हैं और बैनर को लोड करवाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली मेन एक्टिविटी पे जाना होगा, और इसका जो भी हमारा XML फाइल है उसको ओपन करना होगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, व्यू सेट करना होगा, क्योंकि हमें उसी व्यू के अंदर बैनर ऐड को शो करवाना है, यानी कि इस केस में हम लीनियर लेआउट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम मेन एक्टिविटी को ओपन करते हैं। यह रहा हमारा मेन एक्टिविटी, और मैं यहाँ पे कंस्टेंट लेआउट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का लेआउट है। लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट के मुकाबले मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इमेज व्यू को पहले से डाल कर रखा है, सिंपल सा एक इमेज व्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं कोड भी आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये कंस्टेंट लेआउट है, और इसके अंदर मैंने इमेज व्यू डाल के रखे हैं, और इसी के नीचे हम ऐड शो करवाएंगे। तो हम लीनियर लेआउट के अंदर ही ऐड शो करवाएंगे। तो इसके लिए हमें लीनियर लेआउट लेना पड़ेगा। लेआउट के अंदर जाएंगे और लीनियर लेआउट का जो वर्टिकल वाला व्यू है वो लेंगे, और इसको इस इमेज व्यू के नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि इसका जो हाइट और वेट है वो मैचपेरेंट है, तो आपको वेट जो है वो मैचपेरेंट रखने हैं और हाइट को रैप कंटेंट कर लेने हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल समझने के लिए इस हाइट को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, 150 dp कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये रहा, और इसको मैं बैकग्राउंड में कुछ कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं कोई भी एक कलर ले रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं ये कलर यहाँ पे आ चुका है। तो इसी व्यू के अंदर हम अपने जो बैनर ऐड है उसको शो करवाएंगे।
तो पहले क्या करते हैं, हॉराइजेंटली इसको कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने और इस अलाइन वाले टूल पे जाइए और हॉराइजेंटली इन पेरेंट कर दीजिए, तो ये कंस्ट्रेंट हो जाएगा हॉराइजेंटल से। और उसके बाद इस वाले पॉइंट पे क्लिक करिए और आखिर में आके पेस्ट कर दीजिए। आखिर में जैसे ही आप ऐसे पेस्ट करेंगे या और उसके बाद नीचे से कंस्ट्रेंट करने के लिए आपको सिर्फ इस पे ऐसे क्लिक करना है और नीचे में जाके इसको छोड़ दीजिए, तो ये नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये नीचे आ चुका है। और अगर आप ऐसा कुछ एक लेआउट बना रहे हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि बैनर के ऊपर ही सभी व्यूज़ रहे, तो इस केस में आप क्या करिए, मान लीजिए ये वाला जो है ये पेरेंट है एकदम बॉटम से, लेकिन हमें चाहिए कि ये जो बैनर ऐड रहेगा उसके टॉप से ये कंस्ट्रेंट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको क्लोज़ करूँगा। इसको क्लोज़ करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, कीबोर्ड के अंदर ऐसे कंट्रोल प्रेस करने हैं और जैसे ही माउस लाएंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। जैसे रेड कलर का होता है आपको क्लिक करना है, ये हट जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए, पहले इस व्यू को सिलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए तो ये हट जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस टॉप से ऐसे कंस्ट्रेंट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये कंस्ट्रेंट हो चुका है और आप देख सकते हैं अभी फिलहाल ये सेंटर में है। आप चाहे तो इसका जो बायस है, अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी से मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज व्यू है और इसके अंदर आपको ये आप देख सकते हैं बायस है। इसको आप कम या फिर ज़्यादा करके इस इमेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं और जैसा यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा वैसा ही आपको किसी भी ऐप में भी दिखने को मिलेगा, तो जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। तो मैं इस 50 को थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो XML का पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी क्या करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है उसको हटा देते हैं। बैकग्राउंड सर्च करता हूँ और बैकग्राउंड में जितने भी चीज़ें थे मैं उसको हटा दूंगा और इसका जो हाइट है उसको मैं अभी रैप कंटेंट कर दूंगा, ताकि क्या हो, जब भी ऐड शो हो वो आप अपने हिसाब से हाइट ले ले। तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा रैप कंटेंट। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो चुका है। और इसका आईडी भी दे देता हूँ। इसका आईडी दे देते हैं बैनर लेआउट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। बैनर लेआउट मैंने इसका आईडी दे दिया है। तो जैसा हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है वैसा ही हमें सेकेंड एक्टिविटी में भी करना है। तो चलिए सेकेंड एक्टिविटी का काम कर लेते हैं। तो चलिए अब कोड का काम करते हैं। कोड तो हमने पहले ही कर लिया है, तो अभी फ़िलहाल हमें सिंपली छोटा सा काम करना है। ये छोटा सा काम रहेगा कुछ इस तरीके से। पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा प्राइवेट प्राइवेट और हमारा क्लास का नाम जो हमने पहले क्रिएट किया था कंट्रोल, तो कंट्रोल लिखना होगा कंट्रोल। ये रहा हमारा क्लास का नाम और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कंट्रोल। और इसको पहले हमें क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कंट्रोल इज इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल। और हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था एक्टिविटी के नाम से, तो इसके लिए हम यहाँ पे दिस पास कर देंगे। तो हमारा जो ये दिस है इस क्लास में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जो भी एक्टिविटी रहेगा, जैसे कि इस केस में मेन एक्टिविटी रहेगा और वो वाला मेन एक्टिविटी यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है कंट्रोल डॉट लोड बैनर ऐड, जो भी हमारा मेथड रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला लोड बैनर ऐड वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, तो लिखना है। और यहाँ पे हमें जो भी व्यू है उसका आईडी पास करना होगा, यानी कि किस व्यू में हम अपना बैनर को शो करवाना चाहते हैं। तो इस केस में हम बाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैंने पहले से इनेबल कर रखा है और हमारा जो व्यू का नाम है या फिर आईडी है उसका है बैनर लेआउट। तो बैनर लेआउट को मैंने पास कर दिया है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंट्रोल में ये जो लिनियर लेआउट है यहाँ पे मिल जाएगा हमारा जो व्यू का नाम। तो ऑटोमेटिकली ये व्यू के अंदर क्या होगा, वो वाला आईडी पास किया है तो ऑटोमेटिकली उस ऐड व्यू के अंदर ऐड व्यू पास हो जाएगा और ऐड व्यू में जितने भी काम है वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस सिंगल लाइन को आपको अलग अलग फ्रेगमेंट्स या फिर एक्टिविटीज़ में डालना है और ऑटोमेटिकली जो भी आपने व्यू डाला है उस व्यू में जो बैनर ऐड है वो शो होता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इतना सा ही काम आपको हर एक एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट्स में करना है। तो चलिए सेकंड एक्टिविटी में भी ये सब डाल देते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइवेट और कंट्रोल। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको दो तीन तरीके के कंट्रोल के क्लास आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। तो आपको वही क्लास सिलेक्ट करना है जो आपने क्रिएट किया था। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरा पैकेज का नेम। तो पैकेज के नेम से आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका क्लास रहेगा। तो आप यहाँ पे गलती मत करिए, कंट्रोल सिलेक्ट किया है और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कंट्रोल इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल
और इस कंट्रोल के अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है। एक्टिविटी है तो मैं दिस पास कर रहा हूँ, अगर आप फ्रेगमेंट लेंगे तो आपको गेट एक्टिविटी या फिर गेट कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे कंट्रोल डॉट लोड बैनर ऐड, और इसके अंदर आपको पास कर देना है एक्टिव जो व्यू का नाम यानी कि आईडी। तो यहाँ पे है बैनर ऐड लेआउट। तो हमारा जितना भी काम था वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलिए ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं ऐप को रन करूँ और आप देखें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हम ऐड लिस्नर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड लिस्नर की मदद से हमें ये पता चलता रहता है कि कहाँ पे क्या एरर आया है या नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे बैनर का और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बैनर पे जाके आपको गेट स्टार्ट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं ऐड लिस्नर, और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोबाइल ऐड इनिशियलाइज है ये भी डालना होगा। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको डाल देते हैं। ये मैं पहले भूल गया था तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। और ये जो दिस है इस दिस के जगह आपको एक्टिविटी पास करना है। ओके, तो ये तो हो चुका है। और अभी हमें क्या करना है, ये जो लिस्नर है ये पास करने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इवेंट्स जहाँ पे आपको वन ऐड लोडेड का मेथड मिलता है, वन ऐड फेल टू लोड, ऐड ओपन, और इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग आपको मेथड्स मिलते हैं। तो चलिए इसको पास करते हैं। तो ये सब पास करना भी आसान है। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो ऐड रिक्वेस्ट है उसके ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है ऐड व्यू डॉट सेट ऐड लिस्नर। तो ये आप देख सकते हैं ये रहा सेट ऐड लिस्नर, उसके अंदर आपको लिखना है न्यू ऐड लिस्नर। और जैसे ये पहला वाला सिलेक्ट करेंगे आपको कुछ इस तरीके से मेथड सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से कोई सी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ फेल टू लोड को सिलेक्ट करेंगे ताकि कोई एरर आता है या फिर लोड नहीं होता है सही ढंग से तो हमें पता चल जाए। और ये जो नॉट नल है, अगर इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आता है तो इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से एक डिपेंडेंसी ऐड करना होता है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, नहीं चाहिए हमें। और इसके अंदर हम एक टोस्ट शो करवा देंगे ताकि कोई एरर आए तो हमें टोस्ट के अंदर वो एरर मिल जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो लोड ऐड एरर इसको पास करना है और लिखना है डॉट गेट मैसेज। तो जो भी मैसेज रहेगा एरर का वो हमें टोस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए अभी इस ऐप को रन करते हैं और देखते हैं फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है सही ढंग से, और जो ऐड है वो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल हमारा जो ऐड है वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी दूसरा एक्टिविटी में जाने के लिए कोई भी बटन वगैरह नहीं डाला है। तो चलिए बटन डाल देते हैं और दूसरी एक्टिविटी में भी जाके देख लेते हैं कि हमारा जो सेकेंड एक्टिविटी का जो बैनर ऐड है वो अभी सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली मेन एक्टिविटी का जो एक्सएमएल फाइल है उसको ओपन करना है और सिंपली यहाँ पे हम एक बटन डाल देंगे। तो एकदम इजी है, हमें सिंपली क्या करना है इसके ऊपर ही डाल देते हैं, नीचे भी डाल देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद हमें क्या करूँगा कि इसको पहले हॉराइजेंटली हम इसको पेरेंट कर देंगे और उसके बाद इसके नीचे यानी कि इस इमेज व्यू के नीचे डाल दूँगा इस बटन को। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस बटन को सिलेक्ट करूंगा और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा और ऊपर से थोड़ा सा मैं वो मार्जिन डाल देता हूँ। तो इसको 16 कर देते हैं मार्जिन को। और इस इमेज व्यू को हमने नीचे से पेरेंट कर रखा था तो उसको मैं डिलीट करूंगा और इस बैनर लेआउट को मैं सिलेक्ट करके इसका जो हाइट है थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि हमें अच्छी से दिखने को मिल जाए। तो और मैं क्या करूँगा, इस बटन को इसके साथ में पेरेंट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और आखिर में हम क्या करेंगे, इस बैनर लेआउट का जो भी हाइट है उसको रैप कंटेंट कर देंगे, इस इमेज व्यू और बटन को सेलेक्ट करेंगे और चेन क्रिएट कर देंगे। चेन में हम क्या करेंगे, वर्टिकल वाला सिलेक्ट करेंगे और आखिर में इसको पैक्ट कर देंगे और चेन पे जाएंगे, वर्टिकल में जाएंगे, पैक्ट कर देंगे। ये पैक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इमेज व्यू को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो आईडी है वो लिख देते हैं बटन सेकंड, और इसका आईडी हमने रख दिया है बटन सेकंड। और उसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं ओपन, यह सही रहेगा ओपन। और इसमें हम सेट और ऑन क्लिक लिस्नर लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपली बाइंडिंग डॉट बटन सेकंड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, सेट विजिबिलिटी नहीं, सेट ऑन क्लिक लिस्नर।
और इसके अंदर हमें पास करना है न्यू व्यू वन क्लिक लिसनर, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस कोड को थोड़ा सा छोटा करें तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इस माउस को होवर करना है और रिप्लेस विथ लैम्डा कर देना है, तो आप देख सकते हैं छोटा हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अंदर हम इंटेंट को पास कर देंगे और जिसकी मदद से हम दूसरी एक्टिविटी में आसानी से जा सकते। इसके लिए लिखना है हमें इंटेंट, तो इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट आपको लिखना होगा इस तरीके से। और इस इंटेंट के अंदर आपको पहले करंट एक्टिविटी पास करना होगा जो कि है मेन एक्टिविटी, और इसको दिस करना होगा। और जिस भी एक्टिविटी में जाना चाहते हैं यानी कि सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास कर देना है, तो आप उसी क्लास के अंदर चले जाएंगे, यानी कि उसी सेकंड एक्टिविटी वाले क्लास के अंदर चले जाएंगे। और आखिर पे यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी कर देते हैं और स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर जो इंटेंट है उसको पास कर देंगे, तो हम आसानी से सेकंड एक्टिविटी में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम सेकंड एक्टिविटी में भी चले जाएंगे। तो चलिए इसको रन करते हैं। लेकिन रन करने से पहले आपने देखा होगा कि मेरा जो ऐप का बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गया है, क्योंकि मेरे फ़ोन पे जो डार्क मोड है वो एनेबल था। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐप जो है वो फ्लेक्सिबल ना रहे, यानी कि हर टाइम लाइट में ही शो करे, यानी कि लाइट मोड में, तो इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे लिखना होता है। मेन एक्टिविटी पे जाएंगे और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा APP डेलीगेट ये वाला, और उसमें लिखना होगा आपको डॉट सेट डिफ़ॉल्ट नाइट मोड, और उसके अंदर आपको लिखना होगा ऐप कॉम्पैक्ट डेलीगेट डॉट मोड नाइट नो। अगर आप ये लाइन लिखेंगे तो डार्क मोड में भी आपका ऐप लाइट में शो होगा। इस कोड को हम कॉपी करेंगे और सेकंड एक्टिविटी में भी जाके पॉइंटिंग के ऊपर पेस्ट कर देंगे ताकि लाइट में शो हो हमारा ऐप। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस अभी फ़िलहाल ये लाइट मोड में शो हो रहा है, और नीचे जो बैनर ऐड है वो भी आ चुका है। तो चलिए ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओपन पे मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं सेकंड एक्टिविटी ओपन हो चुका है और नीचे जो बैनर ऐड है वो आ चुका है। तो अभी आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि कैसे आप एक कस्टम क्लास के मदद से मल्टीपल एक्टिविटीज़ और फ्रेगमेंट्स के अंदर बैनर ऐड को शो करवा सकते हैं। सिर्फ बैनर ऐड ही नहीं, आप किसी भी प्रकार के आप इस तरीके से लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडली, ताकि आपको एक कोड को बार बार ना लिखना पड़े। काफ़ी सारे ऐसे कोड होते हैं जो सेम ही रहता है, लेकिन आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ और फ्रेगमेंट में जाके डालने होते हैं। तो आप उस केस में इस तरीके से आप मेथड अलग सेपरेट क्लास में स्टोर करके रख सकते हैं। उस क्लास की मदद से आप उस कोड का या फिर उस मेथड का एक्सेस ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।